सदन में आज की रात लंबी होने वाली है, यानी घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ेंगी, लेकिन बहस की तपिश उससे पहले अपने चरम पर होगी, क्योंकि जी राम जी बिल पर आज संसद में देर रात तक चर्चा तय है। सरकार इसे ग्रामीण भारत के भविष्य की नींव बता रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि ये बिल सिर्फ कागजी प्रस्ताव नहीं, बल्कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। उनके शब्दों में यह बिल विकसित गांव के निर्माण का बिल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई गांव की तकदीर बदलने वाला दस्तावेज है, या फिर विपक्ष जिन आशंकाओं की ओर इशारा कर रहा है वो हंगामे की शक्ल लेने वाला है। विपक्ष के तेवर सख्त हैं, सदन में शोर के पूरे आसार हैं। एक तरफ जहां पर सरकार विकास का विजन रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है। रोजगार की गारंटी जमीन पर उतरेगी कैसे? आज आधी रात तक चलेगी बहस और यह तय होगा कि जी राम जी बिल गांव की तस्वीर बदलेगा या फिर संसद की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है और लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को विकसित भारत के लिए बताया। 125 दिन रोजगार की गारंटी का जिक्र किया। विकसित गांव के निर्माण का बिल शिवराज सिंह चौहान ने इसे करार दिया, यानी 100 से बढ़ाकर जो पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी होती थी रोजगार की, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन मजदूरी का कर दिया गया है। स्वावलंबी गांव के सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। तो लोकसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। स्वावलंबी गांव के सपने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहा गया है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। आपने देखा, इसे लेकर कल भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि इस योजना का नाम बदला गया है। देखिए, सदन में चर्चा शुरू हो चुकी है और साथ ही इस चर्चा की तरफ भी हम बीच बीच में रुक करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, उनकी तरफ चर्चा के लिए बढ़ते हैं। विजय शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, और थोड़ी देर बाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यश श्रीवास्तव भी चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतना तो हम मान के चल ही रहे हैं कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत और विपक्ष की तरफ से विरोध। अब विरोध कई मायने में है। कल भी हमने देखा, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई महात्मा गांधी को पूरी तरीके से आप लोग क्लीन सेट कर देना चाहते हैं, उनके नाम को आप मिटा देना चाहते हैं। अब विरोध इस बात पर हो रहा है कि आपने भले इसकी पैकेजिंग नहीं कर दी हो, लेकिन इससे ग्रामीण भारत को कैसे मिलेगी रोजगार की गारंटी, विपक्ष कन्विंस नहीं हो पा रहा है। पूर्णिमा जी, विपक्ष तो मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने विरोध के लिए विरोध करना है। कोई भी अगर विकास के लिए योजना आती है, कोई एक योजना का नाम बता दीजिए जिसका विपक्ष ने स्वागत किया हो। सारे विरोध करते हैं। ये तो अभी चर्चा हो रही है, चर्चा होने से पहले इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें इतनी अच्छी बातें रखी गई है, क्योंकि ये 2005 में जब आई थी, उसके बाद में इतने सारे, पहले नरेगा था, ये नरेगा से मैं आपकी बात थोड़ा सा इंटरप्ट हो गई है विजय जी, मैं आपसे आगे की बात करूंगी। यश भारती जी, मुझे विरोध की वजह बता दीजिए कि आखिर विपक्ष की तरफ से इसे लेकर विरोध क्यों कहा जा रहा है, जबकि पहले के मुकाबले, मनरेगा के मुकाबले इसमें बहुत सारी चीज़ों के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। तो संसद में हिस्सा लीजिए और विपक्ष के तौर पर अगर कोई आप लोगों के सुझाव हैं तो उन सुझावों को रखिए। उससे पहले हंगामा खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा ना। आज कंटिन्यूस थोड़ा सा इशू है। सर्वेश जी, मुझे एक बार आप कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है मेरी आप तक?
ठीक है, अभी जरा तीनों मेहमानों के ऑडियो को एक बार जरा करेक्ट करेंगे। देखिए, एक तरफ जहां पर लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, उसको लेकर मैं जरा कुछ डिटेल्स आपको दे दूं, जिसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने ये बताया है कि एक तरफ जहां पर इसमें जो पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी, उसको अब बढ़ाकर हमने कर दिया है 125 दिन का, और भी इसमें बहुत सारे बदलावों की बात की गई है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध जताया गया। अब देखिए, मनरेगा से जो जी राम जी तक की यात्रा को तय किया गया है, इसे कल्याण मॉडल, गरीबों की गारंटी, रोजगार की गारंटी के तौर पर सरकार इसको सामने रख रही है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। एक तरफ जहां पर एक प्रोपोर्शनेट खर्च कैसे करेंगे मिलकर केंद्र और राज्य, पहले जो 100% इसका फाइनेंशियल बर्डन था वो केंद्र के पास होता था, अब उसको केंद्र ने इसके साथ बदला है। वीबी जी राम जी के साथ केंद्र ने इसमें बदलाव किया है, यानी 60-40 का प्रोपोर्शन हो गया। हालांकि यूटीज के लिए ये 100% केंद्र पर फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, यानी कि जो व्यय का रहेगा जिम्मा, वो पूरा का पूरा केंद्र का रहेगा। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए प्रोपोर्शन को बदला गया है। वहीं दूसरी तरफ बाकी राज्यों के लिए इसे 60-40 कर दिया गया, यानी जो 60% है बहन खर्चे का, वो केंद्र की तरफ से किया जाएगा और जो 40% है वो राज्य की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। एक बार विजय जी मुझे अपनी आवाज को कंफर्म कीजिएगा। जी अभी ठीक है, ठीक है, अब ठीक है सर, बोलिएगा। ठीक ठीक। देखिए, गांधी जी के 3 सपने थे, वो सपने इसके अंदर साकार हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान था, स्वच्छता अभियान इसके अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे स्वरोजगार दिया जाए, वो इसके अंदर है। तो जो स्वदेशी अभियान है वो इसके अंदर है। ग्राम स्वराज योजना जो है वो इसके अंदर है। और इसको किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ती थी जब ये समय आता था फसल कटाई का, रबी और खरीफ फसल के दौरान, उस दौरान जो वहां मेहनत कश लोग होते हैं उनकी कमी पड़ जाती थी। और बारिश होती है, आपने देखा होगा खरीफ में तो बारिश भी होती है, तो उसके लिए 60 दिन अलग कर दिए गए हैं कि 60 दिन के अंदर ये योजना नहीं लागू होगी। वो भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि कहीं फसल आपने देखा होगा बिहार में अलग होती है, आसाम में अलग होती है, हरियाणा में अलग होती है। तो इस तरह से इसको चेंज कर दिया है और समय के अनुरूप इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो विपक्ष नहीं सुनना चाहता, वो नहीं सुनने देना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्यों नहीं सुनना चाहता? क्या पहली बार वो इसीलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि आपने इसके नाम में बदलाव कर दिया? दूसरी बात, वो इसीलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि राज्यों पर आपने 40% की हिस्सेदारी डाल दी है, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा। फिर अधिकारों की बात, अकाउंटेबिलिटी की बात, क्योंकि अगर अब ठीक से इस योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है तो जिम्मेदारी तो फिर राज्यों की भी होगी ना। क्या इसलिए नहीं सुनना चाहता विपक्ष? पूर्णिमा जी देखिए, पहले मैं नाम बदलने पे आता हूं। आज हम गांधी जी के सपने को साकार कर रहे हैं। आपने स्वच्छता अभियान देखा होगा, उनके चश्मे के अंदर स्वच्छता अभियान लिखा हुआ होता है। जो भी कोई विदेशी बड़ा राजनयिक या राष्ट्राध्यक्ष आता है गुजरात के अंदर, तो मोदी जी कहाँ लेके जाते हैं? उनके आश्रम लेके जाते हैं। इसीलिए लेके जाते हैं ना कि गांधी जी का सपना था। उसके बाद में आप खादी का देख लीजिए, खादी के कितने लाख करोड़ रुपए का इनका अपना प्रोडक्शन हो गया है। पहले कितना था? तो ये ढोल पीटते, नाम लेते, करते कुछ नहीं है गांधी जी के लिए। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, व्यक्ति से बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। और व्यक्ति जिनका सपना यही था, भगवान राम के सबसे बड़े उपासक थे गांधी जी। हे राम उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, उनके प्राण जब निकले थे हे राम निकला था। और रघुपति राघव राजा राम, वो उनके मुख से हमेशा निकलता रहता था। ये गीत उनका प्रिय था, सबको पता है। तो गांधी जी के सपने को हम साकार करने जा रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देगा। इनको दिखाई देना है कि नाम बदल दिया। अरे नाम कहाँ बदल दिया? गांधी जी का तो सपना था यही। और मैंने आपको बताया किस तरह से उनके जो सपने थे, उन सपने को हम साकार करने जा रहे हैं। 100 दिन से बढ़ाकर हमने 125 दिन कर दिया। रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि 40% राज्य का, देखिए इनके सरकार में कितना होता था बजट? मैक्सिमम 33,000 करोड़ तक होता था। हमारी सरकार में 65,000, 70,000, 75,000 करोड़ तक भी पहुंचा है। और अब हमने जो बजट प्रस्तावित है वो हमारा 95,000 करोड़ है। तो इनसे कितना ज्यादा हो गया? तो हम तो अपने से जो हमारा सेंटर का हिस्सा था उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन इसके अंदर कुछ दायित्व भी दिए गए हैं।
आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर 19 डिस्ट्रिक्टों में इसमें पड़ताल की गई तो पता लगा कि उसमें घपला पाया गया, गड्ढे खोद दिए गए। गड्ढे खोदने में कौन सी मनरेगा होती है, और पैसे हड़प लिए गए। तो इसको डीबीटी के माध्यम से भी जोड़ा गया है। हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग होगी ताकि ये समीक्षा हो सके कि ये विकास कार्य में खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। अब भी ग्रामीण जो वहां की पंचायत होगी उसके माध्यम से ये पैसा खर्च होना है, लेकिन खर्च कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो बायोमेट्रिक उसके अंदर हाजिरी लगेगी। ये नहीं कि रजिस्टर में चढ़ा दिया, ग्राम पंचायत सचिव होता है, सरपंच होता है और मिलके पैसे डकार गए, गरीब के पास कुछ पहुंचा ही नहीं। तो इसके सकारात्मक जो पहलू है वो आएंगे। ये इसलिए सोच रहे हैं कि अभी तो हम 11 साल से बेदखल हुए सरकार में, और इस तरह की योजनाएं मोदी जी लाते रहे, तो मुझे लगता है इनको 40-50 साल वेटिंग में बैठना पड़ेगा। तो ये घबराए हुए हैं, तो अब इनके पास विरोध करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो विरोध करें कहां बेचारे? क्योंकि तथ्य के आधार पर अगर ये विरोध करते हैं तो बात समझ में आएगी। तो पूर्णिमा जी मैंने बता दिया, बजट इतना बढ़ गया तो इनके ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ा है सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर। और एक और मैं तथ्य के ऊपर बात बता दूं, 19 स्टेटों में तो सरकार हमारी है। इनकी सरकार है कहां? इनकी सरकार तो दूरबीन से ढूंढो तो कहीं मिलती है। तो ये राज्य और सेंटर मिलके इसको प्रभावी तरीके से किस तरह से पारदर्शी ठीक है, ये तो किस तरह सियासत का एक चेहरा ही है ना। कभी एक ऐसा भी समय था जब आप लोगों का भी चेहरा ढूंढे नहीं मिलता था सर सरकारों में, तो ऐसा भी रहा है। तो ये तो चलिए सियासत का चेहरा है सर, बदलता रहता है। लेकिन बात ये है सर, इसमें भी मैं आपकी जवाब 5 सेकंड दीजिए, मैं इसमें भी जवाब देता हूं। देखिए दोनों का आप कंपैरिजन कर लीजिए। ये सत्ता में जब आजादी आई तब से थे, और उसके बाद में जैसे कि 85 में एक स्टेट में ये नहीं आए तो उसके बाद में दोबारा रिपीट नहीं किए, 89 में यूपी में नहीं आए तो आज तक दोबारा नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो बार बार आती है, लोग बार बार लाते हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे राज्य में हो, क्योंकि हम ना तो लोक लुभावन बात करते हैं, हम लोगों के, आपने गरीबी का देखा आंकड़ा कितना है, 25% से हम 4.8 पर ले आए हैं। ठीक है, अग्री। तो ये नहीं दिखाई, ये गरीबों को हटाते थे, हम गरीबी को हटाते हैं। ये हमारा है काम करने का तरीका। ठीक है, लेकिन इसे विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल ब्रांडिंग के तौर पर देखता है। यश भारती जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ठीक है अगर इस बिल में आपको, इस विधेयक में अभी भी उन तक लगता है आवाज नहीं जा रही है, पहले जरा थोड़ा इसका मैं एक एनालिसिस एंगल समझ लेती हूँ। सर्वेश जी ये बताइए कि आपको इसमें विपक्ष की तरफ से दिए गए तर्क कितने तार्किक दिख रहे हैं इस विधेयक को लेकर, जो सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। आज क्योंकि सदन में चर्चा है तो बहस भी होगी, हंगामा भी होगा, लेकिन बात यह है कि ग्रामीण को गारंटी मिलनी चाहिए, ग्रामीण इलाकों में विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे पहला मोटिव। वो सियासत तो होती रहेगी जिसको करनी है जैसे, और जिसको फायदा उठाना है वैसे। देखिए पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए विपक्ष का अगर आप जितने भी अभी तक आर्गू हुए हैं, इवन शशि थरूर ने कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा आर्गू किया, उसमें भी एक ही चीज का वो मुद्दा उठा रहे हैं कि महात्मा गांधी का अपमान हो गया। क्या ये जरूरी है कि देश में जितनी भी योजनाएं हो उसमें केवल गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से ही हो? क्या हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता करवाने में जब महात्मा गांधी जी ने देश में आजादी का बिगुल भी नहीं फूका था, उसके पहले लाला लाजपत राय, और उसके बाद मैं बिहार से हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, उसके बाद मंगल पांडे ने जो विद्रोह कर दिया था, फिर भी उसके बाद भी कि महात्मा गांधी का अपमान। अगर ये बिल आ रहा है, पहले आप 100 दिन की गारंटी देते थे, अब 125 दिन की गारंटी हो रही है। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार को भी कहा जा रहा है कि इसमें आप फंडिंग करें, और जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनको 90% फंडिंग सरकार दे रही है, तो इसमें सबसे बड़ी अड़चन और समस्या क्या है विपक्षियों को? विपक्षियों को ये समस्या है कि कांग्रेस पार्टी ये बिल लेके आई थी, अब वो बिल हट के दूसरे नाम में नए पैकेज में आ रही है, तो उसको इस बात से समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि लोग इस बिल की गहराइयों को नहीं समझ रहे हैं। आप ग्रामीण प्रदेश से पूर्णिमा जी आती है या नहीं आती है, या पैनल में जो भी है, ग्रामीण प्रदेश में अभी हाल ये हो गया, अभी देखिए धान की कटाई होकर गेहूं की बुआई हुई होगी, मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई होगी, वहां पे मजदूर मिलना मुश्किल हो जाता है।
अगर मनरेगा में काम कर रहा है मजदूर, इस बिल में उसी की चीज की भी ध्यान रखा गया है, तो उस समय मनरेगा में उनको काम नहीं मिलेगा जिससे कि मजदूर किसानों को उपलब्ध हो पाएंगे। तो जो चीज अच्छाई है, देखिए हमारा संसद है एक सार्थक बहस के लिए। आप अगर ये बिल पेश हो रहा है तो सरकार को घेरिए, हर एक पहलू पे विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उस पर चर्चा करिए। केवल चर्चा का जो मुख्य बिंदु ये नहीं होना चाहिए कि महात्मा गांधी का नाम हट गया तो ये अपमान है देश का, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ ना, खुदीराम बोस 18 से 20 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, भगत सिंह फांसी चढ़ गए। कितने देश के रोड, कितने सरकार की बिल्डिंग, कितनी सरकार की योजनाएं उनके नाम पे है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे है। केवल गांधी मतलब एक हवा बना दिया। महात्मा गांधी जी भी अगर मरे थे, उन्होंने कहा हे राम, पता नहीं उसका क्या सोर्स है, नहीं है, उनके समाधि स्थल पे हे राम लिखा हुआ है। यश को लेकर आती हूँ मैं, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता यश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यश, आपका भी स्वागत करती हूँ। देखिए, हर तरफ बात यही हो रही है कि अगर गरीब को गारंटी मिलती है रोजगार की, तो विपक्ष इतना असहज क्यों हो रहा है? और गांधी के विचार तो हमारे अंदर बसे हुए हैं ना, तो गांधी को तो मिटाया ही नहीं जा सकता, गांधी जी के विचारों को तो मिटाया ही नहीं जा सकता। तो एक योजना मात्र से आप लोगों को इतनी असहजता क्यों होने लगी अगर उसका नाम बदल दिया गया और उसे कर दिया गया विकसित भारत जी राम जी? पूर्णिमा जी, महात्मा गांधी के नाम की तुलना किसी को करने की इच्छा हो तो वो इच्छा मन में दबा के छोड़ दे। नाम का ऐसा है कि यदि इस नए बिल में, जो कि इन्होंने सिवाय नाम बदलने की कुछ नहीं किया है, यदि इसमें कोई अलग से यूएसपी होता तो पूरे मीडिया का ध्यान उस पर दिलवाया जाता, जरूर दिलवाया जाता। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदल के अपनी वाहवाही करी। और मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, सिर्फ नाम बदलने की वाहवाही बीजेपी वाले चाहते हैं। और सर्वेश्वर जी ने ये भी बता दिया है कि वो कितने निष्पक्ष विश्लेषक हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आपको जनता का काम करने की बजाय सिर्फ नाम के बदले सब कुछ चाहिए। हमने नाम बदल दिया भैया, इसलिए हमारे नाम की जय जय करने लगो। और कोई अगर क्रिटिसाइज करे कि आप महात्मा गांधी के नाम के पीछे क्यों पड़े, आपके पास तो इतने सारे लोग हैं अपने, पता नहीं सारे क्रांतिकारी इन्हीं के पास तो हैं इतिहास में, हमारे पास तो कुछ है नहीं कांग्रेस के इतिहास में, तो उनके नाम पे रखो ना। अभी खुदीराम बोस का नाम ले रहे थे, रख दीजिए खुदीराम बोस के नाम पे। कहाँ है खुदीराम बोस का नाम, कहाँ है सुभाष चंद्र बोस का नाम, कहाँ है पटेल साहब का नाम? सरदार पटेल के नाम का जो स्टेडियम था उस पे अपना नाम लिख के बैठ गए। तो ये दोगलापन सबको दिख रहा है पूर्णिमा जी। असली काम कुछ करना नहीं है और बस माहौल बना के तमाशा मचाना है, हंगामा मचाना, शोर करना है, बस ये काम है इनका। सत्ता में आ जरूर गए हैं, लेकिन वो उनकी चौराहे पे खड़े होकर तमाशा करने की मानसिकता अभी गई नहीं। ओके, मुझे ये बताइए कि ये कैसे रेप्लिका है मनरेगा की और विकसित भारत जी राम जी? मुझे रेप्लिका कैसे है, जरा 4 पॉइंट्स मुझे बता दीजिए कि बदला कुछ नहीं है, सिर्फ 4 बताइएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा कि ये रेप्लिका है, नहीं, आपने कहा कि सिर्फ नाम बदला, अंदर कुछ नहीं बदला, है ना? अब मैं भी वही कह रही हूँ कि अंदर कुछ नहीं बदला, तो जरा बता दीजिए सिमिलैरिटीज दोनों की, सिर्फ 4 पॉइंट्स बताइएगा यश। नहीं पूर्णिमा जी, मैं सिमिलैरिटीज गिनने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, क्यों नहीं आए हैं? अभी सदन में तो इसी पर चर्चा हो रही है ना, कल से वो हंगामा किस लिए हो रहा है? मुझे मेरी बात कहने दीजिए। अरे यश, आपने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आपने कहा भैया बड़ी बढ़िया तरीके से चल रहा था मनरेगा, क्या दिक्कत थी? क्योंकि सिर्फ इन्होंने नाम बदला, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया, करना इनको कुछ नहीं आता। ओके, आपके हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूं मुझे सिर्फ 4 सिमिलैरिटीज बता दीजिए मनरेगा में और विकसित भारत जी राम जी में, एज इट इज, जिसको कॉपी कर दिया है इन्होंने और कोई बदलाव नहीं किया है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि मैं वो बात बताना चाहता हूं जिसके कारण आपको विरोध दिखाई दे रहा है। अरे लेकिन मैं कुछ और जानना चाहती हूँ ना, तो आप बता दीजिए, आपको पता है तो। दे रहा हूं पूर्णिमा जी, मैं मेरी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, मुझे मेरी बात पार्टी का ही आपका पक्ष है भाई। आप ही ने अभी शुरुआती अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पार्टी का ही पक्ष रखा कि इनसे काम धाम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कॉपी करना जानते हैं, ये सिर्फ क्रेडिट पॉलिटिक्स करते हैं, तो फलाना करते हैं, तो ढिमका करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 4 सेम चीज, मैं फिर दोहरा रही हूं, 4 सिमिलर चीज जो मनरेगा में थी और आज वो विकसित भारत जी राम जी में भी है। पूर्णिमा जी, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो बताना जरूरी है। मैं रैगिंग या वाइवा नहीं दे रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज।
सबसे पहली बात यह है कि इस देश के संविधान में सारे धर्म बराबर हैं और सबकी भावनाओं को बराबरी से माना जाता है। इसीलिए किसी भी सरकारी योजना में कोई भी धार्मिक नाम नहीं डाला जाता था, ये अभी तक होता था। लेकिन ये जो हो रहा है ये कुछ नहीं है, ये पोलराइजेशन। और दूसरी बात ये है, अब मैं जानता हूं आप हंसेंगी, हंसी है आप। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे RAM की फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। मुझे जिस पढ़ने में जो राम आ रहा है, अंग्रेजी का शब्द है, उसका एब्रिविएशन, मुझे उसका फुल फॉर्म बता दीजिए RAM का। आप मत बोलिए राम, आप बोलिए VBGRAMG। किसी ने आपको नहीं रोका, मत बोलिए आप राम। इतनी समस्या है तो RAM का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। तो एब्रिविएशन है, अंग्रेजी है, बताइए ना। RAM से इतनी ज्यादा अगर इनको राम के नाम से इतना लगाव है तो सर्वेश्वर जी अपना नाम बदल के राम रख लें। आपको है राम से लगाव की नहीं है? अरे मेरे लगाव की बात छोड़िए ना, मैं तो ये खुद ही बोलूंगा उसको। नहीं, मैंने तो आपसे कहा मुझे RAM की फुल फॉर्म बता दीजिए। ये तो अंग्रेजी का शब्द है, एब्रिविएशन है, बताइए फुल फॉर्म। पूर्णिमा जी, मैं जो कहना चाहता हूँ। अरे साहब, आप सब कुछ कहकर कहना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं वो नहीं कहना चाह रहा। अभी आपने कहा किसी योजना में धार्मिक नाम नहीं डालना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि ये धार्मिक नाम कैसे है, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, ये एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कहना चाहता। आपने कहा कि इनको सिर्फ क्रेडिट लेना आता है, ये सिर्फ कॉपी करना जानते हैं, कुछ नहीं बदला, सिर्फ नाम बदला है। मैंने कहा सिमिलैरिटीज बता दीजिए, तो आपने कहा मैं ये नहीं कहना चाह रहा। पहले तय कर ले कांग्रेस की कहना क्या चाहती है, पहले तय कर ले कांग्रेस की कहना क्या चाहती है। यश भारती जी, आपको लाते हुए, यश भारती जी ये बताइए मुझे कि सिवाय नाम के अलावा क्या समस्या है इस बिल में? आज चर्चा हो रही है, सारा का सारा पक्ष आएगा, सरकार की तरफ से भी आएगा, विपक्ष की तरफ से चर्चा होगी। बिल को ये आज ही पास कराना चाहते हैं, लेकिन क्या बदलाव आप लोग चाहते हैं कि इसमें नहीं शामिल होने चाहिए? पूर्णा जी, मोदी पार्ट 1 से मोदी पार्ट 3 तक हम आ गए हैं। मोदी पार्ट 1 पे नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में भाषण दिया था और कहा था मनरेगा को हम खत्म नहीं करेंगे, कांग्रेस की आखिरी ताबूत की कील साबित करेंगे। और तमाम इस तरीके के मनरेगा को लेकर उन्होंने बात की। मनरेगा का ही नाम बदल दिया मनरेगा 3 में आकर के। ये वही स्थिति बन गई है। GST रात में इवेंट करके 12 बजे घंटा बजा करके बड़ी दरों पे GST लागू कर दी, 300 दिन में 300 अमेंडमेंट्स कर दिए। अब खुद ही ने GST बढ़ा करके, खुद ही घटा करके उसका भी जश्न मना दिया कि हमने दुनिया देशवासियों को तोहफा दे दिया है। भैया, कौन सी पुरानी सरकार ने GST बढ़ाई थी और कौन सी सरकार ने घटाई है? आप ही लूट रहे थे, आप ही अब लूटना कम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हमने राहत दे दी। गला आप ही रेत रहे थे छुरा लेकर के और आप व्यापार कह रहे थे। हमारे राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी कह रहे थे मेरी कड़ी आपत्ति है शब्दों पे कि हर चीज महात्मा गांधी के नाम पे होगी, महात्मा गांधी के नाम पे ये क्यों हो, महात्मा गांधी के नाम पे वो क्यों हो। अरे मुझे ये बताइए, अभी पुतिन साहब आए थे, क्यों लेके गए थे महात्मा गांधी जी के पास? और जितने विदेश से लोग आते हैं उनको महात्मा गांधी जी के पास क्यों लेके जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो क्यों बताते हैं कि मैं महात्मा गांधी जी के देश से आया हूं? उन्हीं महात्मा गांधी जी का नाम बदलना चाहते हैं सर्वेश पाठक जी। आपको उन्हीं गांधी जी से तकलीफ है? जरूरी नहीं है मोहनदास करमचंद। अरे मुझे सर्वेश पाठक नाम पसंद नहीं है तो क्या मैं सारे सर्वेश पाठकों का अपमान करूंगा? आपको हो सकता है राहुल गांधी पसंद नहीं हो सकता, आपको राजीव गांधी पसंद नहीं हो सकता है आपको नेहरू पसंद नहीं हो, लेकिन महात्मा गांधी आपकी पसंद ना हो इसके लिए इलाज कराने की आपको जरूरत है। पहले यश भारती जी अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा। दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहले इस योजना का नाम नरेगा हुआ करता था। यश भारती जी को रखेंगे जरा। यश भारती जी, नरेगा हुआ करता था इस योजना का नाम जी। उसमें बाद में महात्मा गांधी जोड़ा गया जी, नाम बदला गया जी, अब उसका हो गया विकसित भारत जी राम जी जी, लेकिन गारंटी रोजगार की ग्रामीण इलाके के लिए ही है जी। तो अगर योजना का नाम बदल दिया गया तो गांधी के प्रति सम्मान कम हो गया। कैसे? और कैसे आप किसी को रोक लीजिएगा गांधी की प्रतिमा के सामने नमन करने से, चाहे देश के लोग हो या विदेश के लोग? और वो कैसे तय होगा? पूर्णिमा जी, आपके पैनल में बैठे सर्वेश पाठक जी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। महात्मा गांधी जी को लेकर के तमाम शब्दावलियों का उन्होंने इस्तेमाल किया। कार्यक्रम आपका रिकॉर्डेड है, लाइव जा रहा है, देशवासी सुन रहे हैं, आपके दर्शक।
तो जो आपत्तिजनक बातें कही गई हैं और उस पर आपने उन्होंने रोका नहीं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये उस बात कहा पे कि क्या हर योजना का नाम पर महात्मा गांधी का नाम होना चाहिए। एक सेकंड साहब, अब आपको सफाई अरे नहीं, एक सेकंड ना सर, ऐसे नहीं होता ना। नहीं देनी चाहिए। आपने कहा कि आपको उनकी इस बात पर ऑब्जेक्शन था कि क्या हर योजना में महात्मा गांधी का नाम होना चाहिए। रोका है, आपको सर्वेश पाठक जी को रोकना अरे चाहिए। यश साहब, आपका ऑडियो का प्रॉब्लम था, इसीलिए आप इतनी देर तक इंतजार में थे। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूं कि क्या हर योजना में कहां लिखा है ये कि महात्मा गांधी का नाम नहीं हुआ तो वो योजना नहीं होनी चाहिए, क्यों? पूर्णिमा जी, मुझे बोलने देंगी आप? बोलिए साहब। नाम बदलने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ के अंदर एक बेहतरीन स्टेडियम बनाया जिसका नाम था एकाना, जो विष्णु जी का ही अवतार थे। विष्णु जी का एक दूसरा नाम था एकाना। लेकिन क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कोई काम नहीं कर पाए तो प्रभु का नाम भी बदल दिया, इकाना का नाम बदल दिया। और जब समझ में आया कि अरे हम तो भगवान का नाम बदल रहे हैं, विष्णु जी का नाम बदल रहे हैं, तो इकाना अटल बिहारी वाजपेयी यानी इकाना प्रभु विष्णु के समकक्ष खड़ा कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और ये एक एप्लीकेशन लेकर के आए, यूपीआई ऐप लेकर के आए जिसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने भीम के नाम पे कर दिया और उसको बाबा साहब अम्बेडकर से जोड़ दिया। अब ये मनरेगा का नाम बदल रहे हैं तो राम भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जी राम जी कर रहे हैं। जो मर्जी कर ले, संख्या बल के आधार पे ये जो मर्जी वो कर ले। मैंने जीएसटी का आपको उदाहरण बता दिया, लेकिन लास्ट यूजर, एंड यूजर, आम नागरिक को डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सदन के अंदर ही इनके शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी जो आरएलडी से आते हैं, उन्होंने बताया 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा उत्तर प्रदेश में, 65 लाख बच्चे देश में स्कूल छोड़ रहे हैं। कोई योजना नहीं है। जो सीना ठोक करके शिवराज सिंह चौहान जी अभी भाषण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते समय गारंटी दे के आए थे 3,000 रुपए महीना देंगे। 2 साल हो गए मध्य प्रदेश की सरकार को, 1,500 रुपए तक पहुंच पाए हैं और आखिरी समय में आके 3,000 रुपए देने की बात करेंगे। और तमाम योजना, ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण देंगे। 20 साल लगभग मुख्यमंत्री रह करके आए शिवराज सिंह चौहान जी, और भी तमाम वादे किए हैं। पदोन्नति में आरक्षण के, कोई माइकल लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। तमाम गारंटियां दी हैं, लेकिन गारंटियां केवल बड़बोलेपन पे है, बोल वचन पे हैं। ठीक है, काम नहीं कर कभी नहीं उतर पाए। ठीक है, पहले विजय जी अपनी बात को रखिएगा, साथ ही 1 मिनट का टाइमर भी रखेंगे विजय जी के लिए। देखिए पूर्णिमा जी, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया कांग्रेस प्रवक्ता ने, तो मैं जवाब दे देता हूँ। इसमें क्या तब्दीली हुई है 4 में बता देता हूँ। सबसे पहले बजट बढ़ाया गया, 95,000 करोड़ का कर दिया। दूसरा मैं बढ़ा देता हूँ जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का काम कर दिया। ये इसको तो कोई नहीं नकार नहीं सकता। उसके बाद में 125 दिन कर दिए गए, 100 दिन से 125 दिन कर दिए गए, उससे भी रोजगार का सृजन होंगे। चौथा मैं बताता हूँ कि 60 दिन जो फसल के होते हैं खरीफ और रबी के, मैं बता देता हूँ उससे कितना फायदा होगा। किसानों के ऊपर जो मार पड़ती थी, और 84% से ज्यादा किसान यहाँ छोटे और मझोले हैं जो बाहर से नहीं बुला सकते लेबर, तो उनके लिए कितना फायदा होगा, ये मैं आज भाई को बताना चाहता हूँ। दूसरा, एक मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको भी 3 क्षेत्रों में बांट दिया है, ABC। जैसे कि जो शहरी क्षेत्र के आसपास के गांव आते हैं वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, तो उनके लिए दूसरी योजना है। और ये जो नाम की बातें कर रहे हैं ना, तो नाम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनको तो ये नहीं पता होगा रोजगार और आजीविका में क्या फर्क होता है। रोजगार का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना, और आजीविका होती है जैसे ड्रोन दीदी है, खुद का अपना व्यापार। तो ये विकसित भारत जो 2047 के मिशन को ध्यान में रखते हुए एक भावनात्मक तरीके से जुड़े हम, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक अच्छा लगना चाहिए। अब ये देखिए क्या आपने 50 बार इनसे पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए एक भी बात का, किसी का मतलब नहीं बता पाए। लेकिन इनको विरोध करना है, राहुल गांधी जी यही तो करते हैं आके, उनका क्या काम है? उन्होंने कभी कोई सार्थक बहस की है क्या? ओके, सर्वेश जी की भी कुछ काउंटर्स हैं। सर्वेश जी पहले 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, यश फिर कंबाइन करके जवाब दीजिएगा जरा। नहीं, समाजवादी पार्टी के इन्होंने बोला है कि आप जीएसटी में आपने बढ़ा दिया। ठीक है, वो अभी है नहीं। ठीक है, वो अभी है नहीं। ओके सर्वेश जी 1 मिनट का टाइमर। पता होनी चाहिए कि जीएसटी काउंसिल ठीक है सर, टाइम आप है। सर्वेश जी बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, मैं यस स्क्वायर को जवाब देना चाहता था, मैं भी एस स्क्वायर हूँ। देखिए यस ने बोला कि भाई तुम अपना नाम राम रख लो, भाई मेरा नाम सर्वेश्वर सर्वेश है, मेरे नाम में भगवान भोलेनाथ का नाम है। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन पूछा, भाई 4 गलत चीजें बता दो इस बिल के बारे में,
आपने कहा कि सेम पैकेज को, सेम बिल को नए नाम देके किया गया, लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बता दिया कि क्या क्या इसमें अच्छाई है। दूसरी बात, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, देश की आजादी में खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे या वीर कुंवर सिंह या जो भी है, इनका योगदान ज्यादा होगा क्योंकि इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। हर चीज को महात्मा गांधी के नाम से नहीं जोड़ सकते। बाकी के भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं दिया। देश के हर राज्य में हर वोट महात्मा गांधी के नाम पे, खुदीराम बोस के नाम पे क्यों नहीं दिया? दिल्ली में ही अकबर, बाबर, औरंगजेब रोड रखा, खुदीराम बोस, भगत सिंह रोड रखा क्या कांग्रेस ने? नहीं रखा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मुझसे पूछने के बजाय अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। यश जवाब देंगे। आक्रांताओं के नाम ठीक पे है, रोड ओके। पूर्णिमा जी, हाँ, बोलिए। सुनिए, दफ्तर है, लेकिन एक तो इनको चुप कराइए। भगत सिंह, अरे ठीक है, मालूम है, सर्वेश जी जवाब ले लीजिए। उछलिए मत। ठीक, पूर्णिमा जी देखिए, सीधी सी बात यह है कि इस बिल में डिस्क्रिपेंसी है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर जो बर्डन आएगा, उससे जो विवाद पैदा होंगे, वो अभी देखना पड़ेंगे। और उसके बाद बात आती है कि अगर आपकी नीयत काम करने की है, जो मैंने शुरू में ही कहा था, अगर आपकी नीयत काम करने की है तो आपको इस बिल के नाम के ऊपर फोकस लाना ही नहीं चाहिए। आप पहले सिर्फ इंप्रूवमेंट करके छोड़ दीजिए ना कि हमने इस बिल में ये प्रावधान जोड़ दिए। जब वो पूरी तरह कार्यान्वित हो जाएं, एग्जीक्यूट हो जाएं, उसका फायदा जनता को दिखने लगे, तब बदलिए नाम। आपको नाम बदल के दिखाना है, ये आपकी नीयत है। तो ये जो उचक रहे हैं ना, ये मेरा नाम ऐसा है और भगवान के नाम जैसा है, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक, ये बता रहे हैं कि ये निष्पक्ष तो नहीं है। और दूसरी एक और बात सुनिए, यदि मनरेगा स्कीम में, हमारी स्कीम में कोई गलती थी या आप उसमें कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, तो उसका फायदा जमीन पे आपकी अभी तक की कार्यशैली में क्यों नहीं दिख रहा? अभी 2 घंटे पहले पूरे देश में न्यूज चल रही थी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक साहूकार एक गरीब किसान से 1 लाख रुपए कर्ज के बदले 74 लाख वसूल चुका है, उसकी किडनी जा चुकी है। और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ। क्यों नहीं ऐसी चीजों को एड्रेस किया जा रहा? क्या नाम बदलने के नाम पे आप ये सब चीजें भूल जाएंगे? ठीक है। इन्हीं गरीबों के रोजगार और आजीविका की बात करते हैं, और विजय शर्मा को तो ये भी नहीं पता कि रोजगार होता क्या है। वो कह रहे हैं रोजगार डिपेंडेंसी होती है। रोजगार डिपेंडेंसी नहीं होती विजय शर्मा जी, वो तनख्वाह होती है, वो टर्नओवर होता है, सब रोजगार होता है।